Hello everyone, Jai Hind, welcome to the class. Today we will be talking about another important topic, that is carbon. Okay, so we will be discussing all the important aspects of carbon, the physical properties, the chemical properties, the different allotropic forms of carbon and the hydrocarbons. Okay, so let's get started with the class. Okay. So when we are talking about carbon, we need to understand, we need to know the atomic number and weight. Okay, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, एटॉमिक वेट इज 12. ओके, राइट. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इज द कार्बन कंसंट्रेशन इन एंड ऑन अर्थ. ठीक है, तो कार्बन का जो कंसंट्रेशन है, ओके, कार्बन कितने परसेंटेज में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट. सो दैट इज डिपिक्टेड प्रॉपर्ली थ्रू दिस पाई चार्ट. आप देख सकते हैं अर्थ क्रस्ट में इट इज 81%, अर्थ एटमोस्फियर में 12%, हाइड्रोस्फीयर में 1%, ओशियनिक क्रस्ट में इट इज 6%. ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन. नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो कार्बन का जो एटम होता है उसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2 और 4. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया पहले शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया दूसरे शेल में. ओके, सो दिस इज द structure of carbon atom. Okay, then coming to the valency of carbon. तो कार्बन की वैलेंसी की बात करें, ये टेट्रावैलेंट होता है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई. ये हो गया टेट्रावैलेंट. ओके, सो दिस विल not going to form the ionic bond, it will going to form the covalent bond or it will going to form the bond by sharing. ओके, देखिए ऐसा क्यों होता है. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ इट हैज 2 कंडीशंस. ठीक है, अब इसके पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर इट कैन लूज दोस 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन द अदर 4. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए कार्बन बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, सो कार्बन विल गोइंग टू फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है 4 अदर हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड. ओके, ये जो बॉन्ड होता है ये शेयरिंग से बनता है. ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के हैं. सिमिलरली दिस एंड दिस. ओके, एक एग्जाम्पल है NaCl का जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287. ओके, नाउ सोडियम विल गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गोइंग टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन. ओके, अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसमें, 28 फॉर सोडियम, क्लोरीन के लिए 288. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रही है. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड. बट जो कार्बन है दैट इज फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड हियर. तो ये जो CH4 है इसका नाम होता है मीथेन. अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, मूविंग अहेड टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, दैट इज अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ठीक है, तो अलोट्रोप्स क्या होते हैं, कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, कार्बन का लाइक इट इज ऑल कार्बन, चाहे वो डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, बकमिंस्टर फुलरीन हो, इट इज ऑल कार्बन. ओके, बट इनका क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इसलिए इनका नाम भी डिफरेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. ओके, सो दे अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स. कार्बन अगर डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ठीक है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरीन है, ग्रेफीन भी एक अलोट्रोप होता है कार्बन का. ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और समझें कि डायमंड और ग्रेफाइट में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, तो डायमंड आपको पता है हार्डेस्ट मिनरल है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है. डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है और ग्रेफाइट का होता है sp2. ओके, तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं, टोटल मिला के हो गए 4. ठीक है, यहाँ पे एक s है और 2 p है, टोटल मिला के 3 हो गए. राइट. ओके, तो यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे हो गए 3. ओके, तो यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और यहाँ पे 3. राइट, तो ये ट्रांसपेरेंट है, इट इज ओपेक. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, वाइल डायमंड का स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है,
राइट। मूविंग अहेड टू बकमिंस्टर फुलरीन, तो जो बकमिंस्टर फुलर वाज अ आर्किटेक्ट, ओके, तो उन्हीं के नाम पे ये बकमिंस्टर फुलरीन है, ओके। ये 60 कार्बन का बना होता है, जैसा कि आपका स्ट्रक्चर, आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्ट्रक्चर बना के ही पूछ लेता है कि कौन सा ये एलोट्रोप है कार्बन का, ओके। So higher fullerenes are also present, like C76 to C84, okay. Fullerenes जो होते हैं केमिकली स्टेबल होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो रिएक्टिव नहीं होंगे, ओके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ओके। अब चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि इनका नाम है, इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, ठीक है। इसका जो कैटेगराइजेशन है ये होता है एलिफैटिक और अरोमैटिक में। एलिफैटिक जो कि ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स, और अरोमैटिक होते हैं जो कि रिंग में होते हैं या क्लोज चेन होते हैं, जैसे बेंजीन एक एग्जाम्पल है अरोमैटिक कंपाउंड का, ठीक है। अब देखिए एलिफैटिक में आपके आ जाते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अरोमैटिक इट इज डिफरेंट, ओके। अब एल्केन जो है वो अकेला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके। एल्कीन, एल्काइन और अरोमैटिक्स जो हैं ये आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि एल्केन ही है जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वाई? क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। एल्कीन, एल्काइन और अरोमैटिक्स में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर, ओके। तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके। देन देखिए कुछ डिफरेंस है एलिफैटिक और अरोमैटिक में। जो एलिफैटिक होते हैं वो स्ट्रेट चेन्स में होते हैं, अरोमैटिक का जो अरेंजमेंट होता है वो रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो होती है एलिफैटिक में प्लेजेंट ओडर नहीं होती, वाइल अरोमैटिक में प्लेजेंट ओडर होता है, ठीक है। अरोमा है, अरोमैटिक है, ठीक है। Then they burn with non-sooty flame and aromatic will going to burn with sooty flames, okay. सूटी और नॉन सूटी फ्लेम क्या होता है? जो कंपाउंड, ओके, बर्न करते हैं और ब्लैक फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं कि यू नो दे आर बर्निंग विद अ सूटी फ्लेम। तो अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न करते हैं तो ब्लैक फ्यूम्स रिलीज करते हैं, ओके। While aliphatic में like they will not going to release any black fume, okay, so they will going to burn with non-sooty flames. Right, then some are saturated while others are unsaturated. Aliphatic में कुछ saturated हैं और कुछ unsaturated हैं, जैसे alkane है वो saturated हो गया, alkene और alkyne जो है they are unsaturated, okay. Aromatic में all are unsaturated. उसके बाद हम aromatic को डिटेल में समझते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6, दिस इज बेंजीन, ठीक है। अब इसका देखिए 6 कार्बन का है, तो आप 6 कार्बन पहले बनाइए, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हो गया, ओके। अब आपको कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो 3 तो ऑलरेडी बने, यहाँ पे एक H लग जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर एक कार्बन स्टेबल है हैविंग द 4 बॉन्ड्स, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, राइट। तो दिस इज अ केकुले स्ट्रक्चर शोइंग ऑल द एटम्स, राइट। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द होमोलॉगस सीरीज, ओके। इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है और एग्जाम्पल से हम उस फंक्शनल ग्रुप को समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है एल्केन, इसमें एंड में ANE लगता है, जैसे हो गया मीथेन, इथेन, ओके। एग्जाम्पल देखिए इथेन है। अगर आपको इथेन का स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाए कि C2H6 है, ये इथेन है, आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो इतना तो आपको क्लियर है कि ये है एल्केन, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, तो आपने 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, ठीक है। अब आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो आप यहाँ भी 3H और यहाँ भी 3H लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया C2H6, राइट। उसके बाद देखिए एल्कीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगेगा और एंड में ENE आएगा, तो C डबल बॉन्ड C हो गया, ठीक है। उसके बाद H4 है, तो आपने यहाँ 2H और यहाँ 2H लगा दिए। देखिए दोनों हाइड्रोजन में 4 बॉन्ड्स हैं, ये कंप्लीट है, ठीक है। हेलो एल्केन्स में क्या होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगता है, ओके, हेलोजेंस लगते हैं, ओके। तो क्लोराइड लगा है तो क्लोरो हो गया, ब्रोमाइड ब्रोमो, आयोडाइड आयोडो, ठीक है। इसमें देखिए क्लोरो इथेन है, तो 2 कार्बन का है,
और यहाँ पे आप क्लोरीन अटैच कर देंगे क्योंकि ये क्लोरोइथेन है, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करिए। इसमें देखिए 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच करिए, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अल्कोहल्स में देखिए OH ग्रुप लगता है, ओके, ईथर्स में OR ग्रुप लगता है, एल्डिहाइड्स में CHO ग्रुप लगता है, कीटोन में CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, ओके, और अमाइंस में NH। ओके, सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, और उसी तरीके से आप इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द आइसोमेरिज्म। ओके, तो देखिए डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है कि आइसोमर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट उनका लाइक स्ट्रक्चरली दे कुड बी डिफरेंट, या स्पेशियल अरेंजमेंट उनका डिफरेंट हो सकता है, मतलब स्पेस में जैसा उनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में देखिए क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म, मतलब एक आपका ब्यूटेन है ये, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ चेन बना के, तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन में आप देख रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जा रही है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्यूट 2 इन है, यहाँ पे ब्यूट 1 इन है, दोनों में ही डबल बॉन्ड है, बट एक ये वाले कार्बन से एसोसिएट हो गया है सेकंड केस में, और पहले में ये सेकंड कार्बन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है। जैसे ब्यूट 2 इन है तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी द सेम, ओके, बट इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो गया। अब ये एल्कीन से साइक्लोएल्केन हो गया, ठीक है, राइट। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिक जो होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, एक तरफ क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं ये ऑपोजिट लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखिए H और H इधर है, क्लोरीन क्लोरीन इधर है, ठीक है। दूसरे केस में आप देख रहे हैं दोनों H सेम साइड है, दोनों क्लोरीन सेम साइड है, तो इसको हम सिस कहते हैं, और जिसमें ऑपोजिट साइड है उसको हम ट्रांस कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। मूविंग अहेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। अब आपको पता है मिरर में जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे कि कौन ऑप्टिकल आइसोमर है, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है। अब मिरर में वो कैसी इमेज बनाएंगे, देखिए ये जो होता है दिस इज सुपर इम्पोजेबल, ओके, दिस इज व्हाट, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, ये एक के ऊपर एक आ रहा है, सो दिस इज सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज दिस, ये जो है दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। आप देख रहे हैं ये एक दूसरे पे पूरी तरीके से इम्पोज नहीं हो रहा है, तो मिरर में ऐसी ही नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बननी चाहिए, ठीक है, राइट। तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके। मूविंग अहेड टू द डिफरेंट रिएक्शंस दैट कार्बन एग्जिबिट्स, तो एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है, ओके, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, आप यहाँ आपको पता है यहाँ पे एक यहाँ पे H अटैच होता है, ठीक है, और यहाँ पे Cl2 है, ठीक है, तो ये H इस Cl के साथ कंबाइन कर जाता है और ये HCl बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाता है, ओके, और H यहाँ से निकल के एक Cl के साथ यहाँ पे अलग प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, राइट। उसके बाद इसमें न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ये ब्रेक होता है, ठीक है, NaCl एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, राइट, और यहाँ पे OH अटैच हो जाता है, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो Cl नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के साथ OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव के साथ Na यहाँ का पॉजिटिव जुड़ जाएगा जिसमें NaCl बनेगा, ओके। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ये फ्री रेडिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये एक H रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ Cl अटैच हो जाएगा देखिए, और एक H के साथ जो यहाँ पे रिप्लेस हुआ Cl से दूसरे Cl के साथ अटैच होके इट विल गोइंग टू फॉर्म द अदर प्रोडक्ट, ओके। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एडिशन रिएक्शन, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स का होना जरूरी है, ठीक है।
एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन में ही देखे जाते हैं, उनमें डबल बॉन्ड्स होना जरूरी है, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो ब्रोमीन है, ठीक है, ये एक एक कार्बन के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन एंड पॉलीमराइजेशन। ओके, नाउ द लास्ट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो HCl है, ओके, HCl है दैट इज एलिमिनेटेड, ओके, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, ओके, और ये दो हाइड्रोजन इधर, और ये जो HCl है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ यू विल गोइंग टू लेफ्ट विथ C2H4, ओके, एल्कीन, ओके। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन, ओके। तो कार्बन में हमने उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा एंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, ओके। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर, okay, like we have discussed all of the important concepts that could be asked in the exam, right? So before ending the class, let me tell you that there are so many batches going on for NDA, for CDS, FCAT, Territorial Army, and also for the interviews, okay? So yes, if you want to enroll in these courses, don't forget to use the code of Warrior10 in order to avail 10% discount on all of the mentioned courses, okay? So yes, this is the end of the class, okay. Hope you all have understood the things that we have discussed. So ending the class on this. Thank you so much for joining in. Work hard, stay motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।